नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छा ही रहे, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैंने बनाई है बच्चों के लिए खिचड़ी और साथ में चढ़ाई है चाय। आजकल जो मेरे घर की स्थिति है वो परमात्मा ही जानते हैं। मैंने आजकल एक टाइम का चाय छोड़ दिए है, पहले 2 टाइम का पीती थी। वजह ये है, दूध बिल्कुल लाना हो नहीं रहा है और अगर आधी किलो दूध लाती हूँ, आप सभी जानते हैं आधी किलो दूध कितना आता है। दोनों बच्चों को एक टाइम देने के बाद में उसमें से अगर चाय के लिए आधी कप भी निकाल लेती हूँ ना, तो भी ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए है ना, मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ या फिर गलत कर रही हूँ। और फिर मैं अगर चाय बनाती हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ परफेक्ट नाप के साथ में बनाने की। चाय मेरा सच कहूँ तो कभी सही बनता ही नहीं है, या तो ज़्यादा होगा या फिर इतना कम होगा कि मुझे खुद को ही मतलब कम पड़ जाता है। तो चाय का मामला थोड़ा मेरा नहीं बैठ पाता है, चाहे इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे मंजूर है। जिस चीज़ में मेरा कमी है वो तो है ही। बच्चों को यहाँ पे मैंने दे दी खिचड़ी, लेकिन दोनों बच्चे का तबीयत कल रात से फिर से ख़राब हो चुकी है। मन बहुत ही ज़्यादा अशांति में है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कहाँ पर गलती हो रही है, या फिर भगवान इतना ज़्यादा इम्तिहान अगर किसी इंसान का लेगा तो फिर वो इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा। अगर आप लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं तो आपको पता होगा, बहुत दिन पहले है ना, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आता था, यानी लगभग 2-3 महीने पहले, और बीच में मैं सही हो गई, लेकिन फिर से आज मुझे सेम चक्कर आ रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पता टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से, क्योंकि मम्मी हार्ट अटैक आने के बाद में हॉस्पिटल में है, मैं गई भी नहीं और आजकल मैंने बात भी करना छोड़ दिया, फ़ोन भी नहीं किया। तो हो सकता है इस वजह से, एक्चुअली गुस्सा इस वजह से भी आती है मम्मी के ऊपर, जब मैं कहती हूँ घर चले जाओ, गांव चली जाओ, या फिर मतलब कुछ भी चले जाओ, उनको बुला लो मेरी बहन को, तो वो हमेशा मना करती है। तो फिर गुस्सा तो आता ही है ना, कि जब उनको पता है कि मेरी हालत क्या है, अकेली हूँ और उसके बावजूद भी वो गाँव नहीं जाना चाहती है और ना ही वो मतलब अपनी मनमानी करना चाहती है। तो इसलिए बहुत दुख होता है, इसलिए फिर मैंने फ़ोन भी करना उनको बंद कर दिया। पता नहीं उनके साथ में हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कैसे रह रही है, क्या कर रही है, परमात्मा जानता है। तो ये सब टेंशन की वजह से ना, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हो और रातों को भी नींद नहीं आती है, मैं नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही हूँ। ये है मेरा सोनू का, देख सकते हैं पर्चा। ये डॉक्टर को मैंने दिखाई है संडे के दिन दोपहर को। ये मुझे संडे के दिन दोपहर को इसलिए दिखाना पड़ा सोनू को इमरजेंसी में। और आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं गई, क्योंकि लास्ट बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक बार तो दिखाई सकती हूँ बच्चों को प्राइवेट डॉक्टर को। 1 बार 2 बार तो दिखाई सकती हूँ, और 1-2 बार में मान लीजिए 500 रुपये लग जाएगा एक बार में, और दूसरी बार दिखाऊँ तो। पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दूसरी बार ना जाना पड़े। तो ये प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के बाद में प्राइवेट डॉक्टर ने ये दवाई दी है, क्योंकि उसका कोल्ड जो है पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहा है। मैं थक चुकी हूँ बाबू का खसमत करते करते, लेकिन क्या करूँ। वो कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर हो वही करना पड़ता है, इंसान तो कठपुतली है। तो वही मेरे साथ हो रही है। अभी अभी हॉस्पिटल से निकला है और वो जो डॉक्टर है अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, और अगर मैं दोबारा से जाऊँ ना तो फिर वो डॉक्टर वापस से गंदा बर्ताव करता है, बोलता है रोज़ रोज़ छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों को लेकर आ जाती हो, बहुत सारी बातें सुनाती है वो। और मुझे पता है कुछ लोगों के लिए ये बातें मानना शायद नामुमकिन होगा, लेकिन ये बातें सच है। अगर आप 2 दिन 4 दिन बाद एक ही हॉस्पिटल में जाते रहो एक ही बच्चों को लेकर, तो लोगों को मजाक लगता है, लेकिन मजाक नहीं होता है। जिसकी परेशानी सिर्फ वही जानता है। मेरी दोनों बच्चे आज फिर से बीमार है और मैं इतना ज़्यादा लाचार और बेबस हूँ ना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं लगातार आप लोगों के सामने बच्चों का केयर कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को हर चीज़ अच्छा प्रोवाइड कराने की, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर मतलब कुछ भी A to Z, लेकिन मैं नाकाम रह रही हूँ। और मेरी हेल्थ भी है ना, क्या पता बहुत ज़्यादा जगने की वजह से या फिर पता नहीं क्या होने की वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। आज ही ऐसा हुआ है
तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, क्योंकि पिछले बार यानी लास्ट टाइम जब हुआ था ना इस तरह के चक्कर, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि अकेली हूँ, कोई मेरा ना रिश्तेदार है ना कोई रिश्ता नाता है। बच्चों को खाना बना के देना और भी बहुत सारे काम होती है घर में, और सारा काम ऑलरेडी होल्ड है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ काम नहीं कर पाई हूँ बच्चों की हेल्थ की वजह से। और अगर मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ होती है ना, तो फिर मुझे डर लगने लगता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इशू होती है। ऑलरेडी मुझे थायराइड तो है, थायराइड की वजह से इतना ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और मुझे आर्थराइड्स की भी प्रॉब्लम है, यानी गठिया का भी प्रॉब्लम है। तो ये सब को झेलते हुए भी है ना, मैं फिर भी जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ में, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। बार बार में मुझे इस तरह के चक्कर अगर आने लगे ना, तो मैं मन ही मन में घबरा जाती हूँ, डर लगता है। और उससे भी बड़ी मुसीबत तो ये है कि मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोनों छोटे बच्चों को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती हूँ 2-4 घंटे के लिए, और ना ही मैं इनको लेकर जा पाती हूँ। अगर मैं लेकर जाऊँ तो डॉक्टर से बात नहीं करने देता है बच्चा, छोटू जो है आवाज़ वगैरह करता रहता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर इतना ज़्यादा टाइम देता नहीं है 1-2 मिनट का कि आप उनसे खुलकर बात कर लो। तो बहुत सारी वजह होती है, इस वजह से डॉक्टर के पास भी जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे गठिया की प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ता है, क्योंकि शरीर में दर्द होता है, तो उसकी मेडिसिन मुझे लाने के लिए जाना ही पड़ता है। यानी लगभग मेरा क्या कहूँ, आप लोग देख ही रहे खुद अपनी आंखों से कि मैं कितना दिन हॉस्पिटल में तो बच्चों के साथ रहती हूँ, और कितने दिन तो मैं घर पे रहती हूँ। मैंने आज तोड़ा था थोड़ा सा सहजन की पत्ता। लोगों को पता नहीं मुझसे क्या जलन होती है, मुझे नहीं पता, वो भगवान ही जाने। मेरे सामने बालकनी के जो एक पेड़ लगा हुआ है ना, छोटा सा सहजन की फली का, तो उसमें से पता नहीं कौन डाली वगैरह तोड़ दिया है, पूरा पेड़ को तहस नहस कर दिया है। बस मैंने आजकल ये कहकर खुद को सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, जिसको जो करना है कर लो। जब अपना मकान होगा, मकान का मतलब ये है जब चाहे 50 गज भी ज़मीन होगा ना खुद के अंदर, यानी छत पे भी अगर कोई लगा लेंगे पौधा वगैरह, तब तो कोई नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो बस ये सोचकर खुद को तसल्ली देती हूँ, क्योंकि मेरी हालत नहीं है कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन लोग लड़ने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। अरे यार, सिंगल हूँ, ना किसी के घर पे जाती हूँ, ना किसी से मांगती हूँ, लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक बाल्टी खरीदी है, ये 30 रुपए का है। बाल्टी खरीदने की वजह ये, सर्दियों का सीजन वैसे भी आ रही है, तो कोई भी साग सब्जी वगैरह धोने के लिए चाहिए होती है, तो इसीलिए इस बाल्टी को लेके आई मैं। और एक पपीता लेके आई थी छोटा सा, आधी किलो, दोनों बच्चों के लिए, ताकि वो लोग थोड़ा सा खा ले, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं पता भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। अगर मेरे फेवर में एक भी इंसान होता ना, चाहे वो कोई भी होता, सिर्फ इतना सपोर्ट करता कि जब मैं बाहर जाती किसी काम की वजह से, मेरे बच्चों को वो इंसान देख लेते, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होता। लेकिन 2-4 घंटे के लिए भी है ना, मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि भगवान ने मुझे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले ही भेजा है। जिस पति को मैंने माँ बाप भाई बहन पूरा दुनिया संसार मतलब सब कुछ मान लिया था, उसने मेरी सीने में ऐसा चक्कू घोंपा ना, जो मैं जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगी। बच्चों का फ्यूचर तो दाव पर लग चुका है, और सोनू की हेल्थ की वजह से ना तो वो पढ़ाई कर पाता है, ना ही तो वो खुलकर खेल पाता है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता है। उसका लाइफ पूरी तरह से झंड हो चुका है, सच कहूँ तो। और ये सब चीज़ देख देख कर ना बहुत ही दुख होता है। क्या ही तो भगवान को दोष दूँ, क्या ही तो माओ को दोष दूँ, और क्या तो पति को दोष दूँ। पता नहीं मेरे कर्म, पता नहीं क्या है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आते हैं ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कभी कभी है ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। जैसे आज मुझे चक्कर आ रहा है ना, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे डीमोटिवेट हो जाने से ना, ऐसे बहुत ही ज़्यादा मन गंदे गंदे ख्याल आता है। गंदे गंदे ख्याल का मतलब आप लोग सोच लीजिए, कुछ और नहीं, बस खुद के बारे में बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। और छोटू को छोड़कर मैं कहीं पर काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ, और अगर चली भी जाऊँ उसको छोड़कर, तो कितनी देर के लिए, 1 3 से 4 साल के बच्चों को आप छोड़कर जा सकते हो।
मतलब भगवान ने चारों तरफ से रास्ता इस तरीके से काट कर रख दिया है कि ना तो तू जिंदा रह पाएगी और ना ही तो मर पाएगी। जिंदा इसलिए नहीं रह पाऊंगी, ना तो मेरे पास सरवाइव करने के लिए ना तो मकान है, ना रोटी मतलब खाने के लिए कोई जुगाड़ है, और मर इसलिए नहीं सकती क्योंकि बच्चा है। मेरे अलावा बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आजकल क्या करती हूँ, बस जितना काम होता है उतना ही करती हूँ। वैसे इतना काम करने में ही है ना पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रही है। और फिर सोनू का तबीयत, छोटू का तबीयत ख़राब है ना, तो बच्चे रात भर है ना सोते नहीं है, रात भर मुझे जगना पड़ता है। अब हर बार एक ही वीडियो को मैं शेयर करना नहीं चाहती हूँ कि पूरे रात मैंने जाग लिया, बच्चों को बाम लगा दी, कभी दवाई देना, कभी नोज़ल डालना, बहुत सारे प्रोसेस हो जाता है। बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी रास्ता दिखा दो मुझे।